हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजेस 1999। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम जैनब है। मैं बेसिकली यूट्यूब हॉरर स्टोरी के लिए शुरू की थी, लेकिन अभी मैं रैंडम वीडियोस डालती रहती हूँ। तो इफ़ यू गाइज लाइक माय वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा खाते खाते बताऊँ, ठीक है। इट्स नॉट रियली अ मुकबांग, मगर थोड़ा सा खाते खाते स्टोरी टेलिंग में मजा आता है, ठीक है। और बाय द वे, मैं आज सोच रही थी कि एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करूं मैं, एक ऐसा स्टोरी जो एक्चुअली हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो मेरे दूर के रिलेटिव लगते हैं। और जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो घटना उनके साथ घटा है, जो डीमन उस इंसान ने देखा है, वो डीमन कहीं ना कहीं एक माइथोलॉजी के अंडर भी आता है, जिसका नाम है क्रसू। अब नाम में ठीक से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, पर इस डीमन का नाम है क्रसू, ठीक है। और वो डीमन बेसिकली थाईलैंड का माइथोलॉजी है, जिसका कोई बॉडी नहीं होता, वो बॉडी लेस है, सिर्फ उसका सर दिखता है, ठीक है। और उसके कुछ अतड़ी, कुछ इंटेस्टाइन्स रहते हैं जो कनेक्टेड है, बाकी और कुछ नहीं है, और वो उड़ता है, ठीक है। दैट इज वेरी स्केरी। रात के समय में वो उड़ता है, ठीक है, ताकि किसी को दिखे नहीं और वो अपना शिकार कर सके। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि थाईलैंड का माइथोलॉजी ये इंडिया में कैसे अप्लाई होता है। मैं भी कुछ ऐसी सोचती थी और मैं ये दो डॉट्स को कनेक्ट कर रही बेसिकली। जरूरी नहीं है कि जो माइथोलॉजी है वही डीमन इस इंसान को दिखा था या अटैक किया था, ठीक है, मगर बहुत सिमिलैरिटी है। आई टेल यू व्हाई। तो बेसिकली क्या होता है, जो माइथोलॉजी है वो ये कहता है कि एक औरत थी बहुत टाइम पहले, राजाओं के टाइम पहले, जब एक प्रिंसेस हुआ करती थी थाईलैंड में। उसका एक राजकुमार के साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो चुका था, ठीक है। और वो जो लड़की, जो प्रिंसेस थी, वो किसी और इंसान से प्यार करती थी जो कि आम आदमी था। कोई वैसा रॉयल ब्लड या वैसा कुछ भी नहीं था उसका, एक नॉर्मल आदमी था, फिर ऊंचा उसका वैसा कोई कास्ट वैसा कुछ भी नहीं था, बट वो उसको बहुत पसंद करती थी, चुपके से उससे मिलने जाती थी। मगर एक बार क्या हुआ कि वो उससे मिलने गई थी और जो राजकुमार था, उसका होने वाला पति, उसको देख लिया। अब उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी कोई भी कुछ मिस्टेक कर दिया तो पनिश तो डेथ ही है, ठीक है। और बहुत बुरे तरीके से मौत होता था वो लोग का। आपको तो पता है, एक से एक तरीका का वहाँ पे आई डोंट नो, बहुत सारा तरीका है एक दूसरे को मारने का, लाइक किसी को जला दे रहा है, किसी को पत्थर से मार रहा है, एक्सेट्रा। तो वो लोग भी बोला कि इस राजकुमारी को हम लोग जला के मार देंगे। अब राजकुमारी बहुत डर गई कि वो क्या करे नहीं करे। तो उस जमाने में जादूगरनियां बहुत होती थे, बहुत ज्यादा। काला जादू अभी भी एग्जिस्ट करता, पर उस वक्त तो कुछ ज्यादा शरेआम ही एग्जिस्ट करता था। तो वो एक जादूगरनी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है कि मुझे बख्श दो, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे इस आग से बचा लो, क्योंकि ये लोग मुझे जलाने वाले हैं। नाउ जादूगरनी उसको एक क्या कहते हैं उसको, जल या जड़ी बूटी कुछ देती है और बोलती है कि तुम इसको पी जाओगी ना तो तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज को नहीं पता था राजकुमारी को कि ये जो जल है, जो जड़ी बूटी है, उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको असर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो पी गई, मस्त गड़गड़ा के पी गई, उसको लगा अब तो उसको कुछ होने वाला नहीं है, करेक्ट, उसको लगा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेन चीज ये है कि उसको टाइम टेकिंग था उस पोर्शन को, जो जड़ी बूटी है, काम करने के लिए, ठीक है। वो पी जाती है और मालूम चलता है कि अगले दिन ही उसका डेथ सेंटेंस है, उसको जलाना है। पर वो कॉन्फिडेंटली, बिना लड़े झगड़े या कुछ भी बोले, चुपचाप अग्री कर जाती है, क्योंकि वो पूरा कॉन्फिडेंट थी कि वो बच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसको उस पर आग लगाया जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसको पूरा दर्द देता है, उसका चमड़ा पूरा जल रहा होता है, मेल्ट कर रहा होता है, और वो ये सोचती है कि मैं क्यों जल रही हूँ, मुझे तो मरना नहीं चाहिए था, मैं तो जिंदा रहनी चाहिए थी, मुझे आग क्यों इफेक्ट कर रहा है। और जो दवाई, जो पोर्शन जिसको
जो भी बोलिए, वो क्या करता है कि उसका सिर्फ हेड और कुछ बचे कुछ इंटेस्टाइन ही बचा पाता है, बाकी सब कुछ उसका जल जाता है। ठीक है, सब कुछ उसका जल गया, खत्म हो गया, राख हो गया। वो पर तब भी जिंदा रहती है क्योंकि उस पोषण का, उस जड़ी बूटी का यही था कि कुछ भी हो जाए ये मरेगी नहीं, ये जिंदा ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशन में कौन जिंदा रह सकता है? करेक्ट। इसी गुस्से में, इसी डेस्परेशन में वो अपना आपा खो देती है और वो बन जाती है आज की जो माइथोलॉजी है, क्रसो। अब क्रसो क्या करता है? अगेन वो रात में उड़ता है। ठीक है, उसका मेन शिकार रहता है कोई भी एनिमल, कोई बड़ा एनिमल, कोई छोटा एनिमल, लेकिन उसका फेवरेट शिकार, जिसको फेवरेट खाना कहते हैं, वो है अनबॉर्न चाइल्ड, बिना पैदा हुआ बच्चा। जो बच्चा अपनी माँ के कोख में है अभी तक, वो बच्चा उसका फेवरेट शिकार रहता है। तो जब जब गांव में कोई भी महिला प्रेग्नेंट रहती थी, तो ये जो आत्मा है, ये जो शैतान है, उस घर में जाती थी अपना शिकार करने, अपना खाना खाने। ठीक है, अगर आप नोटिस करो, हमारे घरों के जो बाउंड्री होता है उसमें लाइक शीशा या कांच रहता है ताकि कोई पार न कर पाए। ऐसा ये भी माना जाता है कि बाउंड्री में अगर आप कांच का शीशा लगा दो या उसको अच्छे से लाइक बाउंड्री में कुछ लाइक कांटा वाटा लगा दो, तो वो पार नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डर जाएगी कि उसका कहीं असली फंस ना जाए। सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा, बट ये काफ़ी स्केरी है क्योंकि जो ये इंसिडेंट है कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ हुआ है जो मेरे कहीं दूर के रिलेटिव लगते हैं। अब उनके साथ क्या हुआ था मैं बताती हूँ, और ये बहुत स्केरी, और ये मैं बचपन में सुनी थी और आज तक मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं एक और चीज़ बताऊँगी आप लोगों को। जैसे इंडियन लोग के घर के ऊपर थोड़ा सा वो छोड़ नहीं देते हैं, हल्का सा हवा पास करने के लिए हल्का सा स्पेस ही छोड़ देते हैं, थोड़ा इतना सा। तो वैसे ही कुछ बहुत घरों में रहता है, इंक्लूडिंग माइन। ठीक है, लेकिन ये घटना वहाँ नहीं घटा था, ये घटना किचन में घटा था। तो क्या होता है कि जो वो लेडी थी, जो मेरी दूर की रिलेटिव है, वो प्रेगनेंट थी और वो बर्तन धो रही थी और वो रिलैक्स से अपना काम कर रही थी। और उनका जस्ट जहाँ पे बर्तन धोते हैं ना, उसके जस्ट सामने विंडो था और विंडो के बाहर नेचर। उस वक्त बहुत पुराना टाइम का बात है, तो ज़्यादा घर या फिर बहुत कुछ नहीं बना हुआ था, नेचर, पेड़ पौधा काफ़ी था और बगल में एक नदी था, नदी या फिर तो नाला बन गया लाइक जो भी। तो वो बर्तन धो रही थी और ऐसे उनका नजर ना ऊपर लाइक विंडो के पास गया, बाहर गया। तो उनको दिखा कि एक दूर में एक पेड़ है, पेड़ में ना चेहरा दिख रहा था उनको, सिर्फ एक चेहरा, कोई बॉडी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था उनको। और वो चेहरा बहुत देर से उनको घूर रहा है और उन्होंने मुझे बताया कि वो चेहरा दिखता कैसा था। उस चेहरा का जो आँख था ना, बड़ा बड़ा, बिल्कुल येलो, और मुंह से खून निकल रहा है और घने घने बाल। और देखते ही देखते वो नोटिस की कि वही चेहरा धीरे 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 करके उनके पास आ रहा है। वो इतना घबरा गई, इतना डर गई, सब कुछ छोड़ के वो भाग गई वहां से। और उनको ऐसा दौरा मारा, ऐसा सदमा मारा कि जो उनका बेबी था वो पेट में ही खत्म हो गया। तो आप समझ रहे ना यहाँ पे क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो जो चीज़ उसने देखा, जो शैतान उसने देखा, एक तरफ से उसका बेबी खा गया। आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी और जो माइथोलॉजी है वो बहुत सिमिलरिटी खाता है, क्योंकि दोनों केसेस में एक हेड था, लाइक फ्लोटिंग हेड था, और दोनों के केस में वो बच्चा को ही अपना फेवरेट मील समझता है, उसका मेन टारगेट ही प्रेग्नेंट वुमेन रहता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ नहीं पता, लेकिन उस स्टोरी को सुनने के बाद मैं सोना तो छोड़ो सब कुछ करना भूल गई थी। और मैंने ये भी सुना था कि वही सेम एंटिटी किसी और के घर में भी गया था, लेकिन वो जो खाली स्पेस ऊपर नहीं रहता है वहाँ पे बैठ गया था, ऐसा मैंने सुना है। आई कैन बी रॉन्ग। उसके बाद से वहाँ पे सब ना मिट्टी या फिर लाइक सीमेंट कर दिया ताकि कभी कोई आ ना सके। दिस इज दैट हॉरिफाइंग। एंड मेरे घर में भी सेम वैसा स्पेस है ताकि वेंटिलेट हो जाए। मैं आज भी वहाँ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कहीं कोई झांक ना रहा हो। Isn't that so scary कि कुछ भी इस दुनिया में हो सकता है। आई थिंक
कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा बहुत कोई है इस दुनिया में जो हमें पता नहीं है। आपको क्या लगता है? थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। आई डोंट नो कितना लोग डर गया है, मैं तो कम्प्लीटली डर चुकी हूँ। और मैं बोलते बोलते मैं चिप्स भी नहीं खा पाई, मेरे चिप्स काफ़ी ज़्यादा बच गया है। आई थिंक मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा खा खा के बोलने का, बिकॉज ये थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था मेरे लिए। बट आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा हो। इफ़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।